सिलेबस का पॉइंट नंबर 9 कर रहे थे, कुपोषण जन्य व्याधि, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो इसमें हम लोगों को 4 चीज़ें करनी थी, 4 व्याधियाँ। तो देखिए 4 में हम लोगों ने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने क्या किया, कृषिता किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फक्र रोग किया, उसके बाद हम लोगों को बाल शोष और परिगर भी करना है। तो जैसा कि कृषिता जो था इंट्रोडक्शन के साथ हमने कंप्लीट किया था, और जो फक्र रोग था ये हम लोगों का अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियोज़ में इसकी बात की थी। अब हम लोग बाल शोष और परिगर की बात करेंगे, तो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों का कुपोषण जन्य व्याधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है कुपोषण जन्य व्याधि करके, तो आप कुपोषण जन्य व्याधि का इंट्रो लिखेंगे और 4 व्याधियों को एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में आप प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर सेपरेट करके कोई टॉपिक पूछा जाता है तो आप वैसे कर देंगे, ठीक है। तो आपने इससे पहले 2 देखे होंगे, तभी आपको ये बाल शोष या परिगर भी समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि ये हाँ उसी का जो है पार्ट है। और अगर आप अलग से पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए। तो बाल शोष, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शोष मतलब सूख जाना। तो इसके निदान क्या होंगे, तो देखिए अत्यधिक सोना, शीतल जल, श्लेष्मिक स्तन, ये तीनों ही कारण कफवर्धक होते हैं। मतलब कफ का वर्धन करने के लिए 3 कारण होते हैं। कौन से होते हैं, तो एक अत्यधिक सो रहा है, दूसरा शीतल जल का पान कर रहा है, तीसरा श्लेष्मिक स्तन का पान कर रहा है। अगर ये 3 चीज़ें बच्चा कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, कफ का वर्धन हो जाएगा, और ये बाल शोष का होता है निदान। देखिए संप्राप्ति की बात करते हैं, तो जो उपरोक्त कारण हमने पढ़े 3 कारण, उनमें बढ़ा हुआ जो कफ होता है वो शिशु के रसवाही स्रोतस को अवरुद्ध कर देता है। कफ जाके क्या करेगा, रसवाही स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा। वो 3 कारणों से बड़ा होगा, वो 3 कारण आपने ऑलरेडी निदान में देखे हैं। तो जब अवरुद्ध कर देगा तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे, तो बच्चे के अंदर अरुचि होगी, प्रतिसाय होगा, ज्वर होगा, काश होगा, शोष होगा, और मुख नेत्र स्निग्ध और श्वेत होना, ये सारे लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों का कृषिता होता है वो हम लोगों का किससे मैच करता है, वाग्भट के अकॉर्डिंग लक्षणों के अनुसार, और फक्र रोग कैसे मैच करता है, और बाल शोष कैसे, और परिगर्भिक। तो देखिए उसमें जो आपने बताया था वो आपको पता है, तो वहाँ मैं उससे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। बस आप यहाँ देखिए कि जो श्लेष्मिक दुग्ध का पान करते हैं, और अगर शीतल जल का पान करते हैं, और अति स्वप्न करते हैं, मतलब और बहुत ही अत्यधिक आप सोते हैं, तो इनसे चीज़ों से क्या होगा आपके अंदर, तो इन सारी चीज़ों से आपके अंदर कफ की वृद्धि हो जाएगी। और जब कफ की वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, अब ये बताइए आप, जो फर्स्ट ईयर में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से एक बात पता होगी कि जो आचार्य वाग्भट ने एक चार्ट बताया था वात और पित्त और कफ करके, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो वात होता है, फिर पित्त होता है, फिर कफ होता है। तो वात होता है वृद्धावस्था में, पित्त होता है युवावस्था में, और कफ होता है बाल्यावस्था में। तो जैसे बाल्यावस्था में भी कफ का ऑलरेडी वर्धन होता है, और आप श्लेष्मिक दुग्ध, शीतल जल और अतिस्वप्न कर रहे हैं, इससे भी कफ बढ़ रहा है। अब जब ये बहुत ज़्यादा कफ बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, तो कफ जाके पित्त को मंद कर देगा। आपको पता है पित्त मंद होगा तो हमारी जठराग्नि कैसी होगी, मंद हो जाएगी। आपको ये भी पता है अगर जठराग्नि मंद होगी तो हमारा पाचन अच्छे से नहीं होगा, और पाचन नहीं होगा तो किसकी उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी। अब देखिए आम अगर उत्पन्न हो गया तो ये बताइए, जब आम उत्पन्न होता है तो आहार का आपको बहुत अच्छे से पता है कि आहार रस जो बनता है, आहार रस बनता है, उसमें जो रक्त धातु का निर्माण होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब आम की उत्पत्ति हो गई, आहार रस अच्छे से बन नहीं रहा है, उससे रस धातु बन नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर रस का क्षय होना हो जाएगा। और रस के क्षय होंगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो जैसे कि वमन होगा, कुंथन होगा, अरुचि होगी, अतिसार होगा, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। और देखो ये रस क्षय जो होता है ये किस क्षय में आप लेंगे, अनुलोम क्षय में या प्रतिलोम क्षय में, तो ये अनुलोम क्षय होता है। देखिए अनुलोम क्षय मतलब ये होता है कि जब शरीर से क्षय हो, जैसे कि
फिर रस हो, फिर रक्त हो, फिर मांस हो, फिर मेद हो, फिर अस्थि हो, फिर मज्जा। तो ये अनुलोम एक सीरीज से क्षय हो रहा है। प्रतिलोम क्षय जैसा कि राक्षसमा में आप देखने को मिलता है, उल्टा क्षय हो, ठीक है, उल्टी धातुओं का क्षय हो, तो इसे प्रतिलोम क्षय कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले रस क्षय हो रहा है आगे, और फिर क्रमशः सारी धातुएं क्षय होती जाएंगी। तो आप इस कौन से क्षय को कहेंगे? इसको अनुलोम क्षय आप कहेंगे। तो सारी धातुएं ऐसे सीरीज से क्षय हो जाएंगी। इससे क्या उत्पन्न होगा बच्चे के अंदर? तो बाल शोष उत्पन्न होगा, और इसे क्षीरज फक्र कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है 3 प्रकार के फक्र होते हैं, क्षीरज, गर्भज और व्याधिज। आपको ये भी पता है क्षीरज जो होता है बाल शोष के समान लक्षण होता है आचार्य वाग्भट के अनुसार, और गर्भज फक्र का परिगर्भिक के समान लक्षण होता है आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो आपको ये अच्छे से चार्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर इसकी चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें चिकित्सा तो बहुत सारी लिखी हैं, जो आपको 2 से 4 इजीली याद हो पाएँ वो आप कर लीजिए। जैसे कि पंचकोल, अशोक एवं कुटकी का चूर्ण घृत में मिलाकर चटाएं, पीपली, त्रिकटु, पाठा, मुरवा एवं सतावरी के चूर्ण को मधु में मिलाकर दें। 2 हो गए। जैसे और भी आपको जो याद करना हो, जैसे कि ये आप याद कर लीजिए, 4 नाम आपको सिर्फ एक नाम याद करने से याद हो जाएगा। जैसे आप शिशु शोष नाशक याद कर लें, ठीक है। देखो बाल शोष पड़ रहे हैं तो इसमें जो यूज़ करेंगे औषधि बहुत इजीली आपको ध्यान रहेगी, उसमें कैसे होगी? शोषनाशक औषधि होगी। तो आप इतना ध्यान रखें, शिशु शोषनाशक, शोधन घृत, और ये जो होती हैं जो यहाँ बताएंगे वो 2 होती हैं। तो शिशु शोषनाशक घृत 1, शिशु शोषनाशक शोधन घृत 2। तो देखो 1 और 2 करके ये आप ध्यान रखिए, और साथ में शिशु शोषनाशक घृत, सिर्फ घृत, यहाँ पे क्या था? शोधन घृत। तो ऐसी शोधन घृत करके फर्स्ट सेकंड याद कर लीजिए, और शिशु शोषनाशक घृत करके फर्स्ट सेकंड याद कर लीजिए। तो आपको ये 4 योग इजीली याद हो जाएंगे। 4 ये याद हो गए, 2 आपने पहले ध्यान दिया था। अब देखो शोष से आपको ये भी ध्यान रह जाएगा, शोषनाशक तैल, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है सारी आपको याद करनी है, बस आपको सफिशियंट है 2 से 4 एग्जाम्पल अगर आप डाल रहे हैं तो। अब देखो एक और आप लाक्षा आदि तैल ध्यान रखें, तो इससे हम लोगों को चिकित्सा क्लियर हो गई। तो बाल शोष क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि बाल शोष 3 निदानों से होता है। वो 3 निदान क्या होते हैं? तो वो 3 निदान आपको याद कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा सो रहा है या शीतल जल का पान कर रहा है, श्लेष्मिक स्तन पी रहा है, इसकी संप्राप्ति क्या होगी? तो यह बढ़ा हुआ जो कफ होगा रसवाही स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा। उससे क्या लक्षण मिलेंगे? तो अरुचि मिलेगा, प्रतिसाय मिलेगा, ज्वर मिलेगा, कास मिलेगा, शोष मिलेगा, मुख नेत्र का स्निग्ध होना और श्वेत होना दिखाई मिलेगा। फिर आपको मैंने ये बताया कि जो हम लोगों ने फक रोग पढ़े थे 3 प्रकार के, उनमें और ये बाल शोष में क्या समानता है? तो आचार्य वाग्भट ने बताई थी, इनके जो होते हैं समान होते हैं इनकी संप्राप्ति। तो आपने देखी यहाँ पे संप्राप्ति कि कैसे बनी है, अच्छे से आपको बताया कि जब कफ प्रकोप हो गया तो पित्त का मंद कर देगा, पित्त मंद करेगा तो जठराग्नि मंद होगी, उससे आम का उत्पत्ति हो जाएगी, आम उत्पत्ति होगा तो आहार रस का अच्छे से रस धातु आहार रस से नहीं बन पाएगी, रस धातु नहीं बन पाएगी तो रस धातु का क्षय होगा। रस धातु का जब क्षय होगा तो ये कैसा क्षय होगा? अनुलोम होगा कि प्रतिलोम होगा? तो आपको पता है क्रमशः क्षय होगा तो अनुलोम क्षय कहलाएगा। इससे क्या उत्पन्न होगा? तो आपको पता है बाल शोष और क्षीरज फक उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं तो इसकी चिकित्सा में आप क्या याद किए हैं? तो आपने याद किया है पंचकोल, अशोक, कुटकी का चूर्ण लेके घृत के साथ चटाएंगे, पीपली, त्रिकटु, पाठा, मुरवा और सतावरी के चूर्ण को लेके मधु के साथ, ठीक है। इसके बाद आपने ध्यान रखा है शिशु शोषनाशक याद करेंगे, और इसके साथ अगर शोधन लगा के फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, फिर शिशु शोषनाशक घृत में फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे, ये आपको याद रहेगा। शोषनाशक तेल और साथ में लक्षा आदि तेल, तो आपको ये चिकित्सा हो गई आपकी। अब हम लास्ट इसमें करेंगे जो है परिगर्भिक। तो परिगर्भिक करते हैं। तो देखिए परिगर्भिक जब फक रोग है तो फक रोग परिगर्भिक किसके समान होता है? गर्भज जो 3 फक रोग होते हैं उसमें गर्भज के समान परिगर्भिक होता है आचार्य वाग्भट के अनुसार। देखो तो इसके पहले आप पर्याय जान लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परिभव, दुधकट्टा और अहिंडी, ये इसके पर्याय हैं जो आप रखेंगे ध्यान। देखिए इसमें क्या होता है, तो गर्भणी माता होती है तो उसके दूध पीने से प्रायः शिशु में क्या होता है? तो कास होता है, अग्निसात होता है, वमन होता है, तंद्रा होता है, कार्स होता है, अरुचि होता है, भ्रम, उदर वृद्धि जैसे लक्षण बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं, और इसी को परिगर्भिक या परिभव कहते हैं। इसकी संप्राप्ति देखिए तो इसकी संप्राप्ति 2 संप्राप्तियाँ इसमें बनती हैं, या तो बच्चा गर्भिणी माता का दूध पान कर रहा है और या तो बच्चा गर्भिणी माता के दूध का पान नहीं कर रहा है। 2 संप्राप्तियां हैं इसकी। तो ये 2 संप्राप्तियों के बाद आपका होगा, देखिए इसमें
ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूध में क्या हो तो जब पान कर रहा है अगर, तो उससे क्यों परिगर्भित होगा, तो उसमें क्या होगी, गुणवत्ता की कमी होगी या दुग्ध के मात्रा की कमी होगी, तो इससे व्याधि का कारण होता है। ये 2 कारण होते हैं, या तो उसकी क्वालिटी में कमी है या उसके क्वांटिटी में कमी है। दूसरी देखिए, गर्भवती माता के स्तन में शीघ्र कम हो जाए या समाप्त हो जाए। आपको पता है कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, गर्भज में पढ़ा था, या तो शीघ्र कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, छींटते मिरते, आपको श्लोक याद होगा, छींटते मिरते वापी, तो बच्चा क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहीं से रिपीट हो गई। देखिए इसके चिकित्सा की बात करते हैं, तो इसकी चिकित्सा में देखिए आपको अग्निदीपन चिकित्सा करवानी है। और अग्निदीपन में आपको पता है, जो अग्निदीपन औषधियाँ आपको याद हो वो आप लिख दें, अगर नहीं याद है तो थोड़ी बहुत आप यहाँ से पढ़ लीजिए, जो आप वहाँ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जैसे कि बिदारी कंद, यो, गोधूम, पीपली, चूर्ण, इन सबको घृत में मिलाकर देना है। और साथ में इसको देने के बाद ऊपर से मधु और शर्करा मिश्रित करके गर्म दूध पीने को देना है। गुरु और स्निग्ध भोजन देना है। तो ये इसकी चिकित्सा थी, जो आपने 1 से 2 याद कर ली हैं। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट परिगर्भिक। तो हम लोगों ने इसमें जो कुपोषणजन्य व्याधियाँ थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, और उसके हम लोगों को 4 पार्ट्स में 4 व्याख्याएँ अकॉर्डिंग टू संहिता करनी थी, जो कृषिता, फक्र रोग, बाल शोष, परिगर्भिक, वो भी कंप्लीट कर लिया। और पीएम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और पीएम के अंतर्गत मेरस्मस और क्वासिगोर भी अपलोड है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ विटामिन से रिलेटेड करेंगे, और उससे रिलेटेड क्या कौन सी डिजीज़ होती हैं वो करेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात होगी, जो होगा रिकेट्स।